का विकास हो सके। धन्यवाद। और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हम देख रहे थे, जहां पर विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु को भी स्पीकर ने बधाई दी, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। और हमने देखी किस तरह से आगे कार्रवाई जारी थी और विपक्ष लगातार दोनों सदनों में हंगामा कर रहा था। वहीं बड़ी खबर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ी, जिसके आरोप में पहलवान सुशील कुमार तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 महीनों की जांच के बाद सागर हत्याकांड की चार्जशीट तैयार कर ली गई है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में सुशील कुमार समेत 20 लोग आरोपी बनाए गए हैं। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल 20 आरोपियों में से 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी 5 की तलाश चल रही है। अब तक जो 15 गिरफ्तारी हुई हैं वो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से हुई हैं। इस मामले में फरार 5 आरोपियों में 3 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि वर्चस्व की लड़ाई की वजह से सागर पहलवान की हत्या की गई थी। यही नहीं, हत्या के पीछे एक फ्लैट को भी वजह बताया जा रहा है, जो पहलवान सुशील कुमार की पत्नी के नाम था। दावा है कि इसी फ्लैट में सागर धनखड़ किराएदार था। पुलिस की जांच के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि सुशील पहलवान के खेमे के कुछ जूनियर पहलवान सागर पहलवान के खेमे में चले गए थे। सुशील की नाराजगी ये भी एक वजह बताई गई है। वहीं क्राइम ब्रांच की तफ्तीश के मुताबिक 4 मई की शाम सुशील और बाकी आरोपियों की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद 4 और 5 मई की रात ही छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि कैसे सुशील पहलवान की आड़ में सागर हत्याकांड में शामिल आरोपी और पहलवानों के दोनों खेमे के लोग विवादित जमीन खरीद की फरोख्त और कब्जा दिलाने के रैकेट से जुड़े थे। पुलिस की तफ्तीश में यह बात भी सामने आई है कि पहलवानों के दोनों खेमे के लोग गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट तैयार कर दी है सागर हत्याकांड मामले में, और उसमें कई आरोपियों के नाम है, जिसमें मुख्य रूप से आरोपी सुशील कुमार का नाम भी उसमें शामिल है। और अब आगे क्या खुलासे होते हैं, आज ये उम्मीद की जा रही है कि चार्जशीट आज कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी, यानी कि आने वाले समय में अब और बड़े खुलासे हो सकते हैं। काला जठेड़ी से सुशील के रिश्ते बताए जाते हैं। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में उसके भांजे सोनू महाल की सुशील पहलवान ने पिटाई की थी। आरोप है कि उसके बाद काला ने सुशील को मारने की धमकी भी दी थी। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। जठेड़ी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का सुशील के बारे में क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। लॉरेंस, ये छत्रसाल स्टेडियम घटना बारे में बताइए, क्या है? जानकारी मिली कि वहाँ पर काले और आपके जो शूटर हैं वो आते थे वहाँ पर मीटिंग करने। काला भाई जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं को पता है सारे बात की। सुशील की भी उन्हीं से दोस्ती है, मेरे से नहीं है। काले भाई जठेड़ी के बताया कि आप भी जानते हैं सुशील को? हाँ, जेल में मिला हूँ, वैसे फोन पे बात होती थी हमारी। तो क्या बात होती थी? काले भाई जठेड़ी का हमारा, काला जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं की से दोस्ती। तो आपको बता दें कि चार्जशीट दाखिल आज हो सकती है और चार्जशीट में कई ऐसे अपराधी हैं जिनके नाम है। मुख्य रूप से जो आरोपी हैं वो सुशील कुमार हैं और आज ये उम्मीद की जा रही है कि जो तैयार की गई है चार्जशीट पुलिस द्वारा, कल ही उसको तैयार कर दिया गया था और आज चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। 3 महीने की जांच के बाद इस चार्जशीट को तैयार किया गया है, जहां पर हत्याकांड में 20 आरोपी बनाए गए हैं और अब भी उसमें से 5 आरोपी फरार हैं, जिनकी लगातार छानबीन की जा रही है और आज सागर केस में चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। इस पूरे हत्याकांड के तार कई गैंगस्टर से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर काला जठेड़ी का भी नाम सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम इसमें सामने आया। वहीं बड़ी खबर पहलवान सागर हत्याकांड से जुड़ी, जिसके आरोप में पहलवान सुशील कुमार तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 महीनों की जांच के बाद सागर हत्याकांड की चार्जशीट तैयार कर ली गई है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में सुशील कुमार समेत 20 आरोपी बनाए गए हैं। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल 20 आरोपियों में से 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी 5 की तलाश चल रही है। अब तक जो 15 गिरफ्तारी हुई हैं वो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से हुई हैं। इस मामले में फरार 5 आरोपियों में 3 इनामी बदमाश भी शामिल हैं, यानी कि अब भी 5
बदमाश फरार हैं जिनकी तलाश अब भी लगातार जारी है। वहीं इस चार्जशीट में कई ऐसे नाम कई आरोपियों के नाम हैं और जिसमें मुख्य रूप से सुशील कुमार का नाम सामने आया है। और इस पूरे मसले में, पूरे हत्याकांड में अब धीरे धीरे कई गैंगस्टरों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ उसका साथी काला जठेड़ी भी, जिसको अभी 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया। और काला जठेड़ी के साथ उसकी एक साथी अनुराधा को भी 2 दिन पहले ही पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। और अब ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि तीनों एक दूसरे से पहले ही परिचित थे, तो आगे आने वाले समय में तीनों को बिठाकर एक साथ पूछताछ भी हो सकती है। आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस पूरी खबर पर वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। आनंद, अब इसको लेकर क्या अपडेट आ रही है? कब तक चार्जशीट पेश की जा सकती है कोर्ट में? हेलो जी आनंद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आनंद से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज चार्जशीट पेश करेगी पुलिस कोर्ट में और कल ही ये चार्जशीट तैयार की गई है पुलिस द्वारा, जहां पर सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है और भी कई आरोपी के उसमें नाम है। हालांकि 20 आरोपी अब तक इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 अब भी लगातार फरार हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है और उनका पता लगाया जा रहा है। बाकी जो 15 आरोपी हैं उनके नाम इसमें शामिल हैं। मुख्य रूप से पहलवान सुशील कुमार का नाम इसमें सामने आया है और आज चार्जशीट पेश करेगी पुलिस कोर्ट में और उसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए गैंगस्टरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, काला जठेड़ी जो इनके संपर्क में काफी दिनों से था, यानी कि आपस में बातचीत होती थी पहलवान सुशील कुमार की और काला जठेड़ी की। और आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही काला जठेड़ी और उसकी एक साथी अनुराधा को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों भी, अनुराधा भी एक बड़ी गैंगस्टर मानी जाती हैं और 7 लाख का इनाम भी था इससे पहले काला जठेड़ी पर। आनंद हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आ रहा है? कितने बजे तक पेश हो सकती है चार्जशीट कोर्ट में? आनंद, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी देखिए शिवानी, जी किसी भी वक्त जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो रोहिणी कोर्ट है उसमें ये महत्वपूर्ण चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कई हजार पेज की चार्जशीट है जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो पहलवान सुशील कुमार को बनाया गया है और 15 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। 5 आरोपी अब तक फरार हैं, जिसमें 3 इनामी बदमाश हैं जिनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम है। बिहार में एक रेड भी चल रही है जो फरार जो बदमाश है उनकी गिरफ्तारी के लिए, और जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसमें जो फरार हैं बदमाश है उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सुराग था, जो सबूत था, वो मोबाइल फोन था जिससे कि छत्रसाल स्टेडियम में 4 और 5 मई की रात को जब सागर धनकर की पिटाई की गई, सोनू महल की और अन्य लोगों की पिटाई की गई, तो सुशील कुमार के कहने पर एक मोबाइल वीडियो बनाया गया जिसमें कि ये दिखाया जाए कि सुशील का रुतबा, सुशील का वर्चस्व कितना ज़्यादा है, उसकी धमक कितनी ज़्यादा है कि उससे जो भी शख्स पंगा लेगा या उसके खिलाफ जाएगा उसका यही हर्ष होगा। और उस वीडियो को वायरल करने का मकसद था, लेकिन पिटाई इतनी ज़्यादा थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि भारी एक हथियार नुमा चीज़ से या भारी चीज़ से इस तरह से हमला जो है वो सागर पे किया गया था कि उसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उस मोबाइल वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए रोहिणी FSL भेजा गया था और वहां से उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि ये जो मोबाइल वीडियो है ये डॉक्टरेट नहीं है, बल्कि ये मोबाइल वीडियो असली है और इसे फिजिकल तौर पर ही बनाया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण सुराग था इस पूरे मामले में। जो सुशील कुमार के खिलाफ एक दिल्ली पुलिस ने इसे एक पूरा मजबूत आधार बनाया और उसके बाद 3 महीने की जो मैराथन तफ्तीश थी उसके बाद ये चार्जशीट को तैयार किया गया है। शुरुआत में परिवार ने जो लोकल पुलिस थी उसके ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे और उस दौरान ये बात भी उठी थी कि जब छत्रसाल स्टेडियम में लॉकडाउन के दौरान इतने नामी गैंगस्टर और जो वीडियो वायरल किया गया था, क्योंकि अब तो लगातार सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्या उस वक्त इस बात का अंदाजा उन लोगों को नहीं रहा होगा कि आगे आने वाले समय में अगर ये वीडियो वायरल होता है तो मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं? जी देखिए शिवानी, सुशील कुमार लगातार ये बचाव अपना करते नजर आए हैं, ये बोलते नजर आए हैं कि उनका मकसद सागर की हत्या करना नहीं था, केवल उसे सबक सिखाना था। जो एक वर्चस्व की लड़ाई थी उसमें केवल एक ये मैसेज देना था कि सुशील कुमार का जो रुतबा, जो पोजीशन है और उसकी जो धमक है वो काफ़ी ज़्यादा है और उससे जो शख्स भी पंगा लेगा या जो शख्स भी उसके खिलाफ जाएगा उसका क्या हर्ष होगा।
इसीलिए बाकायदा सुशील के कहने पर प्रिंस दलाल और अन्य लोगों ने ये मोबाइल वीडियो बनाया, लेकिन इस बात का बिल्कुल इल्म शायद सुशील कुमार को उस वक्त नहीं रहा होगा कि 15 से 20 लोग इतनी बुरी तरह से सागर धनकर की छत्रसाल स्टेडियम में लॉकडाउन के दौरान पिटाई करेंगे कि बाद में अस्पताल में वो दम तोड़ देंगे। इसलिए लोकल पुलिस की जो तफ्तीश थी उस पर कई सवाल खड़े हुए कि जो सुशील कुमार थे वो घटना के बाद अपने घर जाके सो गए थे छत्रसाल स्टेडियम के, तो पुलिस ने जहमत क्यों नहीं उठाई और अगले दिन क्या उन्हें वहां पर पकड़ा जा सकता था, और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए, जिसके बाद वो हरिद्वार गए, उसके अलावा हरियाणा, पंजाब, कई जगह वो छुपते रहे। उसके बाद दिल्ली से स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया। बिल्कुल, और आज चार्जशीट पेश हो जाएगी तो उसके बाद सुशील की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये पूरा मसला जो है उनकी पत्नी का जो घर है वहीं पर सागर किराएदार के रूप में रहता था, उनकी पत्नी की अभी तक, सुशील की पत्नी की क्या प्रतिक्रिया आई है इस पूरे हत्याकांड को लेकर? देखिए शिवानी, परिवार ने पहले दिन से ही मीडिया से अब तक कोई बात नहीं करी है, ना ही उनके कोई भी सुशील की पत्नी या उनके परिवार के कोई शख्स ने कैमरे पे या बिना कैमरे के इस पूरे मामले पर बात नहीं करी है। कई बार हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने चुप्पी साध ली। लेकिन जिस तरह से सागर के परिवार वाले लगातार अफसोस जता रहे हैं और वो एक मांग रख रहे हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा जो है वो सुशील कुमार और अन्य आरोपियों को दी जाए, और आज उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से चार्जशीट होगी तो उसमें कड़ी धाराओं में चार्जशीट होगी और पुलिस एक पुख्ता तरीके से अपनी तफ्तीश जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी। बिल्कुल, पुलिस एक पुख्ता तरीके से अपनी तफ्तीश कोर्ट के सामने जरूर रखेगी, और आज जो कल चार्जशीट बनाई गई है पुलिस द्वारा वो आज पेश की जाएगी, जिसके बाद सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ जरूर जाएंगी।